अंग्रेज़ी के महत्वपूर्ण शब्द और उनका इस्तेमाल आप यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं वो शब्द। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये शब्द और इनका इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है शुड। शुड का मीन जाएगा चाहिए के सेंस में हम इसका यूज़ करेंगे हिंदी में, चाहिए। और जब भी हम किसी को कोई सलाह मतलब कोई एडवाइस देते हैं तो आप इस शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाह देने के लिए शुड का स्पेशल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप सामने वाले को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो यू शुड स्टडी। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। नेक्स्ट है जैसे कि तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमारी सलाह या एडवाइस हमारी जो है वो माने, लेकिन आप शुड का इस्तेमाल करके सामने वाले को सलाह दे सकते हैं। और हिंदी में मीन जाएगा चाहिए के लिए, लेकिन चाहिए भी कब, जब आप सलाह दे तब, नहीं तो और भी कई जगह चाहिए का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है वो है शुड के साथ बी का इस्तेमाल। शुड के साथ अगर बी का इस्तेमाल हो जाता है तो बी, अगर सिर्फ हम बी का सेंस ले तो बी का मतलब बनना, होना, ऐसा जाता है ना। फिर और शुड का इस्तेमाल क्या, चाहिए, तो बनना, होना या कहीं पर रहना, चाहिए के सेंस में हम शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। सेपरेट करेंगे इन दोनों को तो शुड का मतलब चाहिए हो जाता है और बी का मतलब होना या बनना। ठीक है, अब सेंटेंस देखें। जैसे कि सेंटेंस क्या है कि तुम्हें अध्यापक बनना चाहिए, तो बनना चाहिए तुम्हें अध्यापक, क्या, अध्यापक। यू शुड बी अ टीचर, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। तो इस तरीके से शुड बी का इस्तेमाल कर कर आप कह सकते हैं कि किसी सामने वाले को कुछ बनना चाहिए के सेंस में कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे कि तुम्हें अनुशासन में होना चाहिए, यू शुड बी इन डिसिप्लिन, तुम्हें अनुशासन में होना चाहिए, यू शुड बी इन डिसिप्लिन। तो इस तरीके से भी आप इस शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेपरेट करेंगे, शुड का मतलब तो होगा चाहिए और बी का मतलब होना, बनना या कहीं पर रहना चाहिए, ऐसा। जैसे कि तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। नेक्स्ट चलते हैं, शुड बी रहा होना चाहिए, किसी को कोई काम करते रहा होना चाहिए। जैसे कि तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए, यू शुड बी स्टडिंग। तुम्हें खेल रहा होना चाहिए, यू शुड बी प्लेइंग। इस तरीके से आप शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आ रही है ना वो आईएनजी वाली आ जाएगी। स्टडी का स्टडिंग, प्ले का प्लेइंग, इस तरीके से। तो दो तरीके से आपने शुड बी का इस्तेमाल सीखा। एक तो किसी को कुछ होना चाहिए और एक किसी को कुछ करते रहा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो क्रिया हो रही है, शुड बी और ये आईएनजी वाली है, यहाँ पर तो क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई काम, क्रिया, वर्ब नहीं है। यहाँ पर डिसिप्लिन में रहना है, टीचर बनना है, ये कोई काम नहीं है। इस तरीके से आप शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एक और सेंटेंस देखें, तुम्हें खेल रहा होना चाहिए, यू शुड बी प्लेइंग। शुड हैव का यूज़ देख ले, पास होना चाहिए, किसी के पास कुछ होना चाहिए, तो इस सेंस में शुड हैव का यूज़ करेंगे। शुड का अगर सेपरेट देखें तो शुड का इस्तेमाल हम चाहिए के लिए करते हैं और हैव का इस्तेमाल हम करते हैं ना, हैज़ हैव का इस्तेमाल कि हमारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ है के सेंस में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। और चाहिए यानी कि शुड, तो हमारे पास, अब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास कुछ होना चाहिए, ऐसे हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, पास होना चाहिए, पास मतलब हैव और चाहिए मतलब शुड। तो तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए तो यू शुड हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव अ मोबाइल। इस तरीके से आप शुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। शुड का मतलब चाहिए, हैव का मतलब पास, तो तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए के सेंस में शुड हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शुड हैव का ही इस्तेमाल है, लेकिन कोई काम करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था के सेंस में हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। आप शुड मतलब चाहिए, हैव के साथ अगर V3 लग जाती है तो ये कोई काम कर रहा होना चाहिए था का सेंस देगा। जैसे कि तुम्हें घर जाना चाहिए था, तुम्हें घर जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन होम। गॉन वर्ब लग जाएगी, यानी कि गो की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, ये तीसरा रूप है क्रिया का, वो आ जाएगा शुड हैव के साथ। तुम्हें घर जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन होम। तुम्हें मार्केट जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू मार्केट।
तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटर्न अ लेटर। काम करना चाहिए था के सेंस में आप शुड हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है V3 का यूज़ करेंगे, और V3 का यूज़ नहीं होगा तो वहाँ पर शुड हैव यानी कि आपके पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, इस तरीके से सेंस निकलेगा। नेक्स्ट है जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, पढ़ाई कर लेते तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता एग्ज़ाम में। तो यू शुड हैव स्टडीड, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तुम्हें घर जाना चाहिए था लेकिन तुम घर नहीं गए। अगला इस्तेमाल है शुड हैव बीन का। शुड हैव बीन यानी कुछ होना चाहिए था के सेंस में, तो यहाँ पर तो काम नहीं होगा, या फिर कहीं होना चाहिए था, यहाँ पर भी काम नहीं होगा। यू शुड हैव बीन यानी कि तुम्हें कहीं पर होना चाहिए था या तुम्हें कुछ होना चाहिए था के सेंस में, यानी होना या बनना चाहिए था ऐसे सेंस में। तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम। तो यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है शुड हैव बीन के साथ, यानी हैव बीन लग गया शुड के साथ, तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। यू शुड हैव बीन एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए था। अब तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए था या बनना चाहिए था, तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए था, बनना चाहिए था, तो यू शुड हैव बीन अ गुड डॉक्टर। तुम्हें एक अध्यापक होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर। तुम्हें एक अच्छा इंजीनियर होना चाहिए था, यू शुड हैव एन गुड इंजीनियर। तो इस तरीके से आप शुड हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं कि किसी को कुछ होना चाहिए था, बनना चाहिए था, या फिर कोई कहीं पर होना चाहिए था, कहीं पर होना चाहिए था या फिर बनना चाहिए था। ऐसे सिचुएशन में आप शुड हैव बीन का इस्तेमाल कर देंगे। अगला इस्तेमाल देखें शुड हैव बीन का, कोई कुछ कर रहा होना चाहिए था, किसी को कोई काम करते हुए होना चाहिए था। जैसे कि तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए था, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी वर्ब आएगी ना इस बीन के बाद, उसके बाद जैसे स्टडी का स्टडिंग हो रखा है, रीड का रीडिंग, ऐसे वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर देना है। तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन स्टडिंग। तुम्हें खेल रहा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन प्लेइंग। तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एक तो कहीं पर आप होंगे इस सेंस में, कहीं पर आपको होना चाहिए, या फिर कुछ बनना चाहिए था आपको इस सेंस में, ठीक है। कहीं होना चाहिए था शुड हैव बीन, कुछ बनना चाहिए था शुड हैव बीन, और कहीं पर होना चाहिए था शुड हैव बीन वर्ब के साथ, ठीक है। आईएनजी लग है यहाँ पर, शुड हैव के साथ V3 लग जाएगी। तुम्हें होमवर्क कर रहा होना चाहिए था लेकिन तुम नहीं कर रहे थे, तुम खेल रहे थे, यू शुड हैव बीन डूइंग होमवर्क, यू शुड हैव बीन डूइंग होमवर्क।